गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ सुनीता बालवानी एंड वेलकम टू सक्षम पाठशाला। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है क्लॉक। क्लॉक में जो है आपका, हाँ, सारा कुछ बताऊंगी, क्लियर करने दीजिए। जो आपका वर्टिकल इमेज रहेगा वो आपका चाहे पूछे मिरर में है तो आप ओरिजिनल क्लॉक में बताइए क्या समय है, और अगर आपका क्या कहते हैं कि अगर आपका उसमें मिरर में है तो ओरिजिनल में बताइए, और ओरिजिनल में है तो मिरर में बताइए। तो अब जैसे अगर आपका क्वेश्चन पूछ लिया रियल टाइम यानी वास्तविक समय 6 बजे हैं, रियल टाइम यानी वास्तविक समय जो है 6 बजे हैं, देन वर्टिकल इमेज का टाइम बताइए यानी मिरर का टाइम बताइए क्या होगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या करना है? अब आपको ये करना है, इसमें आपका एक नंबर दिया होता है वो आपको देखना होता है। देखिए, आप नोट करते जाइएगा 11:60 यानी 11.60, 23.60 या 24.00। क्या क्या होता है? 11.60, 23.60 और 24.00, ये 3 नंबर होते हैं। इन 3 नंबर में से जो आपका समय घड़ी में बताया जा रहा है उसको माइनस किया जाता है। ठीक है, जो भी आपका समय घड़ी में बताया गया है वो इन नंबर्स में से माइनस करना होता है। जैसे अब मैंने आपको बताया रियल टाइम इज 6 PM, देन व्हाट विल बी द इमेज टाइम, इमेज में क्या टाइम बताएगा यानी दर्पण में समय क्या बताएगा। तो आपको क्या करना है, 6 PM को आप क्या करोगे, 11.60 से माइनस कर दोगे। 11.60 से अगर आप माइनस करोगे तो क्या आएगा? 5.60। अब 5.60, अब 60 आपका आया तो 60 मिनट के को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो? घंटे में कन्वर्ट कर सकते हो आप। हाँ, तो क्या बन जाएगा वो, 5 के साथ 1 प्लस हो जाएगा, क्या बच जाएगा? 6 PM। 6 PM हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका। जब 6 PM दिया हुआ था तो आपसे पूछ लिया कि माइनस हो गया, 11.60 से आपने माइनस कर दिया। लेकिन कई बार क्या होता है, समय ज़्यादा होता है, समय ज़्यादा दिया होता है। जैसे ये तो आपका 6 बजे का था, अगर मान लीजिए आपका समय पूछ लेंगे कि 11 बजे, घड़ी में 11 बजे हैं तो इमेज में क्या समय दिखाएंगे? ठीक है, अब 11 होगा या कोई भी और समय होगा तो आप 11.60 में से तो माइनस नहीं कर पाएंगे, ज्यादा समय अगर पूछेंगे तो। ऐसी सिचुएशन में आप किसमें से माइनस करोगे? 23.60 या 24.00 में से माइनस करोगे। 24 और 23.60 में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि 23.60 में 60 आपका क्या है, आवर ही है, वो 24 में जाकर के प्लस, सॉरी 23 में जाके प्लस हो जाएगा तो 24 हो ही जाएगा। क्लियर हो रहा है आपको? यस मैम, क्लियर। ठीक है, तो देखो एक घड़ी में कितने मिनट होते हैं? पूरा जब एक राउंड लगाते हैं तो 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। यस मैम। और 60 मिनट का क्या होता है, 1 घंटा होता है। यस मैम। है ना? और पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। 12 घंटे दिन का, 12 घंटे फिर नेक्स्ट, जैसे अभी 12 बजे के बाद, दोपहर के 12 बजे के बाद रात के 12 बजे तक फिर 12 घंटे, और रात के 12 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक 12, तो 12 12 24, 12 + 12 24। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? मैं माइनस वाला नहीं समझ रहा, कैसे माइनस? वो भी बता रही हूँ, वो भी बता रही हूँ, 1 मिनट। 40 मिनट। हाँ जी, अभी शुभम ने ज्वाइन किया। देखिए, जो आपको ये मैंने बताया, अभी जो समय बताया है, देखो अगर आपका, देखो घड़ी में क्या 1 बजेंगे, 2 बजेंगे, 3 बजेंगे, ये होता है ना समय। मैंने आपको जो 23.60 और 11.60 बताया है, देखो अगर आपका 1 PM हो रहा है, 2 PM हो रहा है, 3 PM हो रहा है, फिर तो आप 11.60 से भी माइनस कर सकते हो, कर सकते हो, क्योंकि वो छोटा नंबर है ना? लेकिन अगर समय ज्यादा बताएगा, समय ज्यादा बताएगा यानी कि घड़ी में 13:30 हुए हैं,
13.30, ठीक है। 13.30 का मतलब क्या होता है 1, ठीक है। अगर आपको नंबर वैसे करके दे दे 13.30, तो आप 11.60 में से माइनस कर पाओगे क्या? नो मैम। नहीं कर पाओगे, इसीलिए दूसरा नंबर क्या दिया है 23.60। मैम हाँ जी, मैम मुझे ये जानना है जो 11.60 है इसका क्या मतलब 12 आवर्स बोल सकते हैं आप? 11.60 इसका मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। 12 आवर्स आप बोल सकते हो इसको, क्योंकि आप जब घड़ी में देखो कभी क्या होते हैं 12 बजे के बाद 1, 2, 3 दोपहर का दिखाते हैं, और कभी क्या होता है आप अगर उसको चेंज करते हो तो 12 के बाद क्या दिखाते हैं 13, 14, 15, 16। समझ आया? यस मैम। अगर आपको समय दे देगा कि दोपहर के अगर आपको बोल दे कि घड़ी में 14:30 बजे यानी 14.30 हो रहे हैं, ठीक है। तो आप 14.30 को 11.60 में से माइनस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा नंबर क्या है 23.60। हाँ, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे, अगर आपको एक ही नंबर याद रखना है, 3 नंबर याद रखने में मुश्किल आती है, तो आप सिर्फ 23.60 को भी लेके चल सकते हो। 23.60 का मतलब ही 24 आवर्स ही है। आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, लाइक मैंने 6 बजे बताया आपको, 6 बजे बताया, ठीक है। अब अगर आपको 23.60 में से 6 PM माइनस करना है तो क्या होगा, क्या आएगा आंसर? 17.60 आएगा, यस मैम। ठीक है। अब 17.60 को आप कन्वर्ट करोगे यानी 5:60। यस मैम। 17 का मतलब 5.60 हुआ। आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, बस इतना करना पड़ेगा। 5.60 को आप वापस से आप घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 6 PM आएगा। समझ आया? जी अब आपको बार बार कन्वर्ट न करना पड़े, इसी के लिए बताया है कि 11.60 अगर छोटे छोटे नंबर हैं समय में, और अगर बड़े नंबर दिए हैं 12, 13, 14, 15, तो 23.60 से आपको करना है, ठीक है। सिर्फ दो नंबर याद रखने हैं, 23.60 या 11.60। तो आपको वो समय आपका जो प्रश्न दिया होगा उसके हिसाब से आपको उसमें डिसाइड करना है। अब एक क्वेश्चन दे रही हूं मैं, आप खुद करके बताओ। रियल टाइम इन क्लॉक इज 10.20, 10:20। व्हाट विल बी मिरर इमेज? फिर मिरर की इमेज में क्या समय बताएगा, आप बताओ। बिल्कुल सही, 1.40। 11.60 में से आप माइनस करोगे तो 10.20 को अगर आपने माइनस किया तो 1.40, यानी कि आपका जो मिरर इमेज में जो आपका समय बता रहा है वो आपका क्या बता रहा है 1.40, यानी 1:40। हाँ, और जिन्होंने 23.60 में से माइनस किया है 10.20 को, उनका समय आया होगा 13.40। 13.40 आया होगा। 13.40 का मतलब क्या, 1.40 ही हुआ। ये वाला क्लियर हो गया? यस मैम, थैंक यू मैम। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टाइम इन मिरर इज 12.40, यानी दर्पण में जो समय है 12:40 है, तो रियल क्लॉक में जो होगा समय क्या होगा? मैम हाँ जी, सॉरी मैम, मेरी आवाज नहीं आ रही थी आई थिंक पहले। मैम मुझे नहीं आ रहा है वो समझ, जैसे आपने बोला 11 ओ क्लॉक का, आपने एक 6 ओ क्लॉक का आपने एग्जांपल दिया था, उसमें आपने बोला था 6 ओ क्लॉक और 2.6 लाइक उससे माइनस करना था 6 को, है ना? हाँ जी। तो और फिर आपने उसे उसमें से 6 माइनस किया तो मैम आपने बोला 17 पॉइंट कुछ, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है वो मतलब कैसे। आप देखो, मैंने आपको दो नंबर दिए हैं, एक तो 23.60 और 11.60। अगर वर्टिकल आपको देखना है यानी मिरर की इमेज को आपको देखना है तो ये दो नंबर आपको दिए, इनमें से आपको माइनस करना है। अब देखो 6 PM क्या है, ये छोटा नंबर है। 6 PM क्या है, छोटा नंबर है, तो 11.60 में से इजी माइनस हो जाएगा आपका।
ठीक है, यानी आपका घड़ी में समय 6 बजे दिखा रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि प्रतिबिंब में यानी कि क्लॉक में क्या, सॉरी मिरर में क्या समय दिखाएगा, तो आप 11.60 में से आप माइनस करोगे तो 5.60 आ रहा है, यस मैम। है ना। 5.60 आ रहा है। अब 5.60 में से 60 का मतलब क्या होता है, 1 आवर वो कन्वर्ट हो जाता है आवर में, तो 6 PM ही दिखाया। अब इसी चीज को मैंने आपको ये बताया था, अगर आप इसको 23.60 को ही सिर्फ आप एक नंबर, अगर आपको लगता है दो दो नंबर याद रखना मुश्किल है, तो मैंने ये बताया कि 23.60 को ही आप चाहे लेके चलो। अब 23.60 में से अगर आप 6 PM माइनस करते हो तो आपका आंसर क्या आ रहा है। मैम अभी आपने क्वेश्चन क्या दिया था मैम, 12 क्या दिया था मैम? 12.40 मैम ने दिया था, इसका आया है 1.20। हाँ, आपका राजेश, आपका सही आया आंसर। तो मैं ये बता रही थी कि 12.60 में से अगर 6 PM आप माइनस करते हो तो आंसर आपका आता है 17.60, ठीक है। 17.60 आता है, 17.60 आ तो गया, बट आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो, और दूसरी चीज मैं आप सबको एक चीज बता देती हूँ, एक चीज और याद रखना इसमें, अगर आपका जो ऑप्शन दिया होगा ना, वहां पे एग्जाम में ऑप्शन दिया होगा, अगर आपके ऑप्शन दिए होंगे 17.60, ठीक है, या आपका दे देगा 18 देगा, ठीक है, आपका 6 PM की बजाय आपका 18 दिया रहेगा। अगर आपका 18 PM दिया होगा तो इसका मतलब क्या होगा, आपको कन्वर्ट नहीं करना है, आपको दो तरीके से ऑप्शन आ सकता है, कई बार आपको ऑप्शन कन्वर्ट करने के लिए आएगा, कई बार कन्वर्ट करने के लिए नहीं आएगा। वो ऑप्शन देख के आप डिसाइड करेंगे कि आपको 23.60 में से माइनस करना है या 11.60 में से माइनस करना है। क्लियर हुआ आपको। यस मैम। फिर से क्लियर कर देती हूँ, देखो 11.60 में से आपने 6 माइनस किया तो आपका 5.60 हुआ, यानी कि 6 बजे। लेकिन अगर आपका 6 बजे का ऑप्शन नहीं दिया है, 4 ऑप्शन में से 6 बजे का ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपका ऑप्शन दिखा रहा है 18.00, इसका मतलब क्या है, आपको किसमें से माइनस करना है, 24। 23.60 में से, हाँ 23.60 में से आप माइनस। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि पहले ऑप्शन देखोगे ऑप्शन क्या है, उसके बाद आप करोगे। और इसके लिए आपका जो भी स्क्राइब होगा आप उसको पहले बोलोगे ऑप्शन बता दो, वो ऑप्शन बताएगा, उसके बाद आप नंबर देख करके आप माइनस करोगे। नंबर आपको बाई हार्ट हो गया कि आपको किस में से माइनस करना है, आपको वो ऑप्शन बताएगा किस समय को बदलना है, वो समय आपने बदला खुद अपने बाय हार्ट, आपने स्क्राइब को बताया, स्क्राइब उसको ऑप्शन टिक करके ओके कर देगा। समझ में आ गया। यस मैम। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो मैंने पूछा था 12.40, इसको किसने किसने कन्वर्ट कर लिया एक्चुअल टाइम में। 11.20 जिनका भी है बिल्कुल सही है, हो रहा था मैम। ठीक है। 11.20 जिनका भी है वो बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि 12.40 आपका 11.60 में से माइनस नहीं होगा, वो 23.60 में से ही माइनस होगा। और जो बच्चे बोल रहे हैं कि थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, मैं आपको एक शॉर्ट ऑडियो, आपको मैं एक चीज इस चीज को क्लियर करके भेज दूंगी, आप उसको दोबारा से सुनिएगा, या ये जो भी क्लास की रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पे रहेगी, आप उसको सुनिएगा, क्लियर हो जाएगा आपको। नहीं मैम और समझ में आ गया ये। तो और पूछिए मैम। और देखो, एक आपका बनता है हॉरिजॉन्टल, यानी पानी में बनने वाला प्रतिबिंब, यानी वाटर इमेज में जो समय होता है वो, इसको कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ एक नंबर याद रखना है 18.30, इसमें दो नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। यानी अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि एक घड़ी में कुछ समय हुआ है, वो अगर पानी में उसको अगर हम देखेंगे तो क्या समय बताएगा, या पानी में कुछ समय ये दिखा रहा है, तो अगर हम घड़ी में देखेंगे तो असल में क्या समय होगा। कुछ भी कंफ्यूज होने के लिए वो घुमा के कुछ भी पूछ सकते हैं, बट आपका फॉर्मूला सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर रियल टाइम आपका 4.40 हो रहा है, 4 टाइम 40 हो रहा है, देन व्हाट टाइम विल बी इन वाटर इमेज, व्हाट टाइम विल बी इन वाटर इमेज। अब इसके लिए जो मैंने आपको बताया है 18.30 को ही सिर्फ याद रखना है, तो आप बताओ क्या होगा समय। क्लियर हो गया। यस मैम। ठीक है, 18 में से माइनस करना है तो 18 में से
बेटा देखो 18.30 में से माइनस करना है, 18.30 माइनस 4.40 की, क्योंकि 4:40 हुआ है। अब आप अगर 18.30 में से 4.40 को माइनस करोगे तो आपका पॉइंट के बाद कितना मिनट दिया है? 30 मिनट दिया है। यस मैम। 30 मिनट दिया। अब 30 मिनट्स में से 40 मिनट्स तो माइनस नहीं होंगे ना, 440 में से 40 मिनट तो माइनस नहीं होंगे 30 में से, नहीं होंगे। नो मैम। तो आप एक कैरी लोगे, 18 में से एक कैरी लोगे, एक हासिल लोगे ना, यस मैम। ठीक है। 18 में से 1 आपने कैरी लिया। 18 क्या है? घंटे हैं, 18 घंटे हैं। घंटे अगर मिनट की तरफ आएंगे तो 60 मिनट में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे? हो जाएगी। 60 मिनट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और 18 में से जब एक चला गया तो 18 की जगह 17 नहीं बचा, 17 बचा ना, यस मैम, अब समझ गया। ठीक है। तो अब इधर क्या हुआ? 60 मिनट कैरी हुआ, 30 मिनट ऑलरेडी थे, तो 60 प्लस 30 कितना हो गया? 90। 90 में से 40 माइनस किया, आपका आंसर आया 50। अब 17 बचा इधर, घंटे की तरफ क्या बचा? 17। 17 माइनस 4 तो कितना हुआ? 13.50। 14। ठीक है। अब या तो 13.50 ऑप्शन में होगा या तो 1:50 PM में करके दिया होगा। क्लियर हो गया? यस मैम। चलो एक और क्वेश्चन करो। इफ द रियल टाइम इज 9.50, 9:15, तो हॉरिजॉन्टल टाइम क्या होगा? हॉरिजॉन्टल टाइम क्या होगा? हॉरिजॉन्टल इमेज के लिए या वाटर इमेज के लिए? टफ तो लग रहा है लेकिन समझ में आ रहा है। हाँ, आपको सिर्फ देखो वर्टिकल यानी कि मिरर इमेज के लिए आपको क्या करना है? 23.60 या 11.60 यूज करना है। हॉरिजॉन्टल यानी वाटर इमेज के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 18.30 यूज करना है। जो भी समय घड़ी में होगा या जो भी समय आपका इमेज में होगा वो आपको इन्हीं में से माइनस करना है, ठीक है। अब आपको क्या दिया था? 18.30 क्लॉक में दिया है, वाटर इमेज पूछा है, तो 18.30 माइनस 9.50, तो 13 में से 15 माइनस हुए 15, 18 में से 9 माइनस हुए तो 9, तो 9.515 सेम आंसर ही आएगा जो क्वेश्चन का समय था, ठीक है। अब एक प्रश्न और पूछ रही हूं मैं। वाटर इमेज टाइम इज 6.10 मिनट्स, 6:10 बजे हैं। देन व्हाट विल बी द रियल टाइम? अगर इमेज जो वाटर की जो इमेज है उसमें समय 6:10 है तो रियल टाइम क्या होगा? 20 बिल्कुल सही आंसर आया। 18.30 माइनस 6.10 इज इक्वल टू 12.20। अच्छा एक नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर इमेज टाइम इज 10:20, नाउ 10:20, देन व्हाट विल बी द रियल टाइम? Water image time is 10:20, then what will be the real time? आंसर है 18.30 माइनस 10.20, आगे आपका 8.10 सही आंसर। घड़ी होती है ना उसमें टोटल सर्कल में ही नंबर चलते हैं ना, 12 1 2 3 4 सर्कल में ही चलता है ना। तो टोटल कितने डिग्री का एंगल बनता है? 24 घंटे में, बिल्कुल सही। जो आवर हैंड होगी वो 1 राउंड आपका घड़ी की लगाएगी 12 घंटे में, यानी 12 घंटे में अगर पूछे कि कितने डिग्री वो घूम जाएगी तो वो करेगी 360 डिग्री, यानी कि कंप्लीट एंगल बनाती है। क्लियर हो गया? अब अगर मान लीजिए कि 12 आवर में 360 डिग्री एंगल बनाती है तो मिनट हैंड 1 घंटे में कितना एंगल बनाएगी? 12 घंटे में 360 तो 1 आवर में कितना डिग्री? वो 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 12 घंटे में 360, तो 1 घंटे में 1 घंटे का मतलब क्या हुआ? 60 मिनट। तो 60 मिनट को आप डिवाइड नहीं करोगे 360 में, इज इक्वल टू 360, देन 60 मिनट इज इक्वल टू आवर हैंड जो है वो एक कंप्लीट सर्कल जब पूरा कंप्लीट करती है तो कितने घंटे में करती है? जो आवर हैंड है वो आपका एक कंप्लीट सर्कल कितनी देर में पूरा करती है? कंप्लीट करेगी 12 आवर में, यानी कि 12 आवर इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। 12 आवर इज इक्वल टू 360
और अगर 1 घंटे में फिर कितना करेगी, 12 घंटे में 360, तो 1 घंटे में यानी 12 से डिवाइड करोगे आप, 12 से डिवाइड करोगे, 360 डिवाइडेड बाय 12, तो क्या आएगा आंसर? टेबल पढ़ोगे आप, 12 का टेबल आप पढ़ोगे 30, बिल्कुल सही 30 आएगा। 360 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ये आपका आएगा 30 डिग्री। ओके, अब ये हो गया 1 घंटे में। 1 घंटे में आपका 30 डिग्री बनाता है, यानी 1 बजे से लेकर के अगर 2 बजते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है? वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। अब अगर ये पूछ लें कि ये आपका 1 मिनट में कितना एंगल बनाता है, 1 मिनट में कितना एंगल बनाता है, तो आप कैसे करोगे? 2 डिग्री कैसे बनाएगा? देखो 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 घंटे का मतलब क्या है? 60 मिनट, 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में क्या करेगा? 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 60, 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 60, तो हाफ डिग्री नहीं हो जाएगा? नेक्स्ट जो हमारी क्लास चलेगी वो नेक्स्ट वीक में चलेगी। टिल देन बाय।